मेरा नाम है मोहम्मद अरशद और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेरा नीट 2026 का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। मतलब रीनीट 2026 का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था, क्योंकि नीट जो इस साल कैंसिल होकर दोबारा हुआ था रीनीट, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था। तो मैं जो अपना मेरा जो सेंटर था वो मेट्रो से ज़्यादा दूर नहीं था, तो 10 रुपये रिक्शा करके मैं पहुँच जाता, पर मैं घर से रैपिडो बुक करके गया था। तो सेंटर पर तो मैं टाइमली पहुँच गया था। कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम हो रहा है, अभी घर बन रहा है ना, तो इसलिए तो मैं एक थोड़ा तो मैं सेंटर पे पहुंच गया था अपना टाइमली, और देन मैंने एंट्री लिया। चेकिंग हुई। चेकिंग तो उनकी बहुत हार्ड होती है एनटीए वालों की। तो मेटल डिटेक्टर को भाई कपड़े के अंदर डाल डाल के चेक कर रहे थे, और बिल्कुल चेकिंग में कोई कमी नहीं थी। बट फिर अंदर भेजा, हम क्लासरूम में पहुँचे, मतलब बाकी बच्चे और मैं भी। तो फिर मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला, जो मेरा जो सेट आया था वो सेट नंबर 70 था। तो फिर OMR दिया, तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी लिखवाया था इस बार, पता नहीं इससे पहले तो लिखवाया नहीं कभी। और सेल्फ डिक्लेरेशन लिखवाया मैंने, वो लिखा, फिर OMR आया, सॉरी पहले क्वेश्चन पेपर, फिर OMR सब फिलअप किया। मतलब बाकी डिटेल OMR तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी फिल करेंगे ना, तो डिटेल सब फिल किए। और फिर पेपर हुआ, और पेपर होने के बाद हम लोग सेंटर से बाहर आ गए। सेंटर से बाहर आने के बाद मेरे को मतलब मैं मेट्रो तक पैदल ही चला गया था। फिर मेट्रो से मैं अपने घर तक का, मतलब मेरे घर के पास में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे टिकट लेके फिर मैं घर पहुँच गया। फिर घर पे आके मेरे को पता चला कि पेपर का लेवल है बहुत टफ है। और मेरा जो था, मैं एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत ज़्यादा थी कि पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके आया था। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया था। मैंने कैलकुलेट किया था, तो मेरा 520 मार्क्स का मैं कैलकुलेट करके आया था, और मेरे को लगा था 520 मार्क्स का मैं करके आया हूँ, तो मेरा अगर कुछ गलत भी जाता तो मेरे 500 प्लस आएंगे। उस टाइम पे मेरी ये थिंकिंग थी। फिर आंसर की आया, तो अब मैंने स्टार्ट किया मार्क्स कैलकुलेट करना। तो फिर मैं सोचा कि 500 नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ गलत हो गए थे फिज़िक्स को छोड़। फिज़िक्स में मेरे कुछ 6 सवाल ठीक गए थे, और बाकी 3-4 गलत गए थे, क्योंकि फिज़िक्स में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं किए थे। और मेरे को फिज़िक्स का इतना थोड़ा वो है, थोड़ा फिज़िक्स कमज़ोर है, मेरा वीक है। तो फिज़िक्स में मैं ये माइंडसेट ले गया था कि जो बनेगा वो करूँगा। मतलब मेरे को MR सर का वो याद आ रहा था कि 25 से 30 सवाल जो होते हैं वो फार्मूला बेस होते हैं, तो मैं इसी माइंडसेट के साथ करने गया था। और मैंने अच्छे खासे 10-12 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, बट उसमें से भी कुछ गलत चले गए। और फिर मैंने मार्क्स कैलकुलेट किए, तो मेरे जो मार्क्स बने थे वो उस टाइम के हिसाब से बने थे 327, 28 के आसपास, 26 के आसपास। एंड फिर पता चला कि एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, और एक क्वेश्चन का मतलब 2 ऑप्शन है, तो वो वाला मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया था, तो उसको मेरे को मार्क्स मिलना नहीं था। पर ड्रॉप का जो था, जो क्वेश्चन ड्रॉप किया था फिजिक्स में एंटी ने, वो क्वेश्चन उसका मेरे को 4 मार्क्स मिला। तो जो फाइनल रिजल्ट आया वो मेरा आया था 334 का। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और ओवरऑल ऑफ मेरे जो नंबर थे वो मैंने दोबारा बता दिए। तो मेरे 334 नंबर आए थे नीट में, मतलब अभी आए हैं नीट में। और देखते हैं कि अब क्या प्लान किया जा सकता है। वैसे ड्रॉप तो मतलब पार्शियल ड्रॉप मैंने ले लिया है, और अब कॉलेज लेना है कोई सा, ताकि पार्शियल ड्रॉप कहलाए, है ना। वैसे तो अभी ये ड्रॉप ही कहला रहा है, कॉलेज नहीं मिलता तो ड्रॉप ही जाएगा। और वैसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले बोल रहे कॉलेज लेने को, और मैं कॉलेज दूंगा। तो पार्शियल ड्रॉप पहले करना पड़ेगा। फिर तैयार मैंने स्टार्ट कर दिया, ये पार्शियल ड्रॉप ही है। अब देखते हैं कि अब कैसे जाता है ये बचा हुआ 9 महीने रह रहे मेरे ख्याल से, क्योंकि मई में ही पेपर होगा, और अब तो CVT भी हो रहा है, तो उसका पता नहीं क्या कैसे। तो देखते हैं फिर जो भी बनता है। और आपके कितने मार्क्स आए थे, आप कैलकुलेट मतलब कमेंट कर सकते हो। मेरे तो 334 आए थे। तो बस इतना ही बताना था। ठीक है, बाय।